हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? बच्चों, कल हमने बहुत सुंदर कविता पढ़ी, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस कविता के माध्यम से, एक छोटी सी लड़की के माध्यम से, हमने भी चांद से बहुत सारी गप्पे कर ली, बहुत सारी बातें कर ली, है ना? जैसा उस लड़की ने चांद से कहा कि आप तिरछे नजर आते हैं, आप कभी मुझे गोल नजर आते हैं, आप कभी घटते बढ़ते दिखाई देते हैं। ऐसी कई बातें वह लड़की चांद से करती है। उस लड़की के माध्यम से हमने भी चांद से बहुत सारी बातें की। तो बच्चों, आज हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे, भावार्थ को हम लिखेंगे। कॉपी में आप इस भावार्थों को आप लिखेंगे। सबसे पहले भावार्थ के पहले हम इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के शब्दार्थ: जरा, थोड़ा, तारों जड़ा तारों से भरपूर, कुल, सारा, चिट्टा एकदम सफेद, मटोल, पूरा गोल, पोशाक, वस्त्र यानी कपड़े, सिमत, दिशाएं, होकी, हालांकि, यद्यपि या क्योंकि भी होता है, बुद्धू, बेवकूफ, निरा, पागल, सिर्फ केवल, दम, सांस, मरज, मर्ज, बीमारी, रोग। ये इसके शब्दार्थ हैं। इसके बाद हम भावार्थ देखते हैं। पहला पद्यांश: गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा, गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत यानी हमने अभी इसका अर्थ देखा, दिशाएं। इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार होगा: चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। आभा यानी, आभा का मतलब चमक ना, अपनी चमक को फैलाए हुए आप मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद दूसरा पद्यांश: आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा कि बच्ची चांद से कह रही है कि आप जो थोड़े से तिरछे नजर आते हो ना, अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ मत समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। क्या कहती है लड़की कि आप हमें जो ये थोड़े तिरछे तिरछे दिखते हो ना, तो अच्छे तो बहुत लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, पर आप हमें बेवकूफ मत समझना। हम जानते हैं कि आप ये तिरछे क्यों है, ये तिरछापन आप में क्यों है। जरूर आपको कोई न कोई बीमारी है, इस वजह से आप तिरछे हमें नजर आते हैं। तीसरा पद्यांश है: आप घटते हैं तो घटते ही बड़े चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस पद्यांश में चांद से बालिका कहती है कि आप घटते हैं यानी कम होते हैं तो कम ही होते चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः जो छोटी सी लड़की है, वह चांद के बढ़ने को, कम होने को क्या समझ रही है? एक बीमारी समझ रही है कि चांद को कोई बीमारी है, इसीलिए वह छोटा बड़ा हमें दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है, कभी ज्यादा दिखाई देता है, कभी पूरा गोल दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है। इसका कारण कुछ और है, लेकिन वह छोटी सी लड़की, जैसा कि कवि ने इसमें कल्पना के आधार पर बताया है, उस छोटी सी बच्ची के बाल मन की, हमें यहाँ पर बाल मन के बारे में हमें बताया है
छोटे बच्चों का मन कितना जिज्ञासाओं से भरा होता है, तो उस छोटी सी लड़की के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि क्यों ये चांद मुझे ऐसा छोटा बड़ा दिखाई देता है। हो सकता है इस चांद को कोई न कोई बीमारी लगी हुई है, कोई रोग लगा हुआ है, इसीलिए ये हमें छोटा और बड़ा दिखाई देता है। तो बच्चों, इन पद्यांशों के भावार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ भी।